नमस्कार साथियों, मैं लोकेश चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे डिजिटल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म क्लॉकमी पर। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम यहां जो पढ़ रहे थे वो कैलेंडर के बारे में पढ़ रहे थे और कैलेंडर की जो बेसिक थ्योरी थी वो मैं आपको ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं। तो चलिए अब आगे शुरुआत करते हैं इसके अगले पॉइंट की ओर, जिसमें आप लोग पढ़ने वाले हो टाइप नंबर फर्स्ट। और ये जो टाइप नंबर फर्स्ट है इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप नंबर फर्स्ट में हम पढ़ने वाले हैं किसी व्यक्ति के जन्म की तारीख निकालना। किसी व्यक्ति के जन्म की क्या निकालना? तारीख। अब पॉइंट क्या है एग्जैक्टली कि किसी व्यक्ति के जन्म की जब हमें तारीख निकालनी होती है तो आपका जो क्वेश्चन बनता है वो किस तरीके से बनता है, तो चलिए आपको बता देता हूं मैं। बिल्कुल ध्यान रखें सभी विद्यार्थी, ये जो जन्म की तारीख होती है इसका मतलब होता है किसी प्रकार से किसी व्यक्ति की डेट ऑफ वर्थ निकालना। मतलब वो पैदा किस वार को हुआ है, किस तारीख को हुआ है वो हमें निकालना होता है। तो कंसेप्ट हमारे पास क्या है? हमारे पास कंसेप्ट ये है कि इसको निकालने के लिए एग्जाम्पल में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा कहे गए कथन होंगे, स्टेटमेंट होंगे, और जो स्टेटमेंट होंगे उनके आधार पर हमें पता लगाना है कि व्यक्ति का जो जन्म हुआ है वो एग्जैक्टली हुआ कब है। तो देखिए बता देता हूं, यहां मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति के बारे में चर्चा की जिसका नाम था रोहन। ठीक है, उसका नाम क्या था? रोहन। रोहन को अपना जन्मदिन याद नहीं था। रोहन को अपना क्या याद नहीं था? जन्मदिन। तो रोहन को अगर अपना जन्मदिन याद नहीं था तो रोहन ने अपने जन्मदिन का पता लगाने के लिए सबसे पहले जो बात की थी वो अपने किससे की थी? भाई से। और जब अपने भाई से बात की तो उसके भाई ने रोहन को बताया कि भाई रोहन, तेरा जो जन्म हुआ है वो 10 तारीख से और 15 तारीख के मध्य हुआ है। तेरा जो जन्म हुआ है वो 10 तारीख और 15 तारीख के कहां हुआ है? मध्य में। तेरा जन्म 10 से 15 के मध्य हुआ है। इसका मतलब समझ रहे हो? 10 के बाद 15 से पहले। ठीक है, इसके बाद उसकी मां ने उसको बताया कि उसका जन्म 13 से 18 तारीख के मध्य हुआ। 13 से कितनी तारीख के मध्य हुआ? 18। इसके बाद उसके पिता ने उसको बताया कि उसका जन्म 8 से 15 तारीख के मध्य हुआ। 8 से कितनी तारीख के मध्य हुआ? 15। अब सवाल क्या उठता है कि रोहन को ना तो इन तारीखों से कोई मतलब है और ना ही इन तारीखों से कोई मतलब है। समझ के बाद रोहन को मतलब है तो सिर्फ इनके मध्य में आने वाली तारीखों से। अब देखिए, सबसे पहले 10 के बाद हुआ और 15 से कहां हुआ? पहले। और जब 10 के बाद और 15 से पहले होता है तो आप सभी जानते हो हमें करना क्या है कि उसका जन्म या तो 11 को हुआ है या 12 को हुआ है या 13 को हुआ है या कितनी को हुआ है? 14। यहां पे 4 तारीखें निकल के आई, लेकिन हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि वास्तव में रोहन का जन्म कब हुआ। ठीक है, इसके बाद मां के अनुसार 13 से 18 के मध्य, मतलब 14, 15, 16 और कितनी को हुआ है? 17। उसी टेक्निक में आगे बढ़े तो पिता के अनुसार 8 से 15 तारीख के मध्य हुआ, मतलब 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख और कितनी तारीख? 14। हमें क्या करना है कि हमारे लिए जब इतनी ज्यादा तारीखें दे रखी हैं तो हमें एग्जैक्टली करना क्या है? हमें सिर्फ एक छोटा सा काम करना है कि इन तारीखों के जो दे रखी हैं उनमें हमें केवल क्या निकालना है? कॉमन।
हमें क्या निकालना है, कॉमन। मतलब बाई के अनुसार जो उसका जो वर्थ हुआ है वो 10 to 15, बिटवीन 10 to 15, और माँ के अनुसार 13 बिटवीन 18, और पिता के अनुसार 8 बिटवीन 15, 8 से 15 के बीच में। तो व्हेन वॉज रोहन बॉर्न, रोहन का जन्म जो हुआ एग्जैक्टली कब हुआ था, तो हमने क्या पाया कि इसमें हमें कैसी देखनी है, कॉमन। और जब हमने कॉमन देखा तो देखो सबसे पहले यहां पे क्या आ रहा है हमारा 14, उसके बाद यहां भी कॉमन क्या आ रहा है 14, और यहां भी कॉमन क्या आ रहा है 14। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि रोहन का जो जन्म हुआ है, जो वर्थ हुआ है, रोहन का जो जन्म हुआ है या उसको हम क्या कहते हैं, वर्थ हुआ है, वो एग्जैक्टली कितनी तारीख को हुआ है, 14 तारीख को। बिल्कुल लिख ले, रोहन का जो वर्थ हुआ है वो हमारा कितनी तारीख को हुआ है, 14 तारीख को। ठीक है, तो इसके लिए क्या हेडिंग डालेंगे हम लोग, हम इसमें लिखेंगे कि 2 या 2 से अधिक, क्योंकि कितने भी व्यक्ति स्टेटमेंट जारी कर सकते हैं, 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा कहे गए कथन, यानी कि कथन का मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट, कहे गए कथन स्टेटमेंट में जो भी कॉमन हो वह उस व्यक्ति के जन्म की तारीख कहलाती है। नोट डाउन कर लेंगे सभी विद्यार्थी, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा कहे गए कथन में जो भी कॉमन हो वह उस व्यक्ति के जन्म की तारीख कहलाती है, वह उस व्यक्ति के जन्म की क्या कहलाती है, तारीख। किसमें, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा कहे गए कथन में जो भी कॉमन हो वह उस व्यक्ति के जन्म की क्या कहलाती है, तारीख। आप सभी विद्यार्थी इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखिए आगे मैंने इसका जो एग्जाम्पल कराया था वो कैसे कराया था, ये रहा आपका एग्जाम्पल। हमने सिर्फ इस एग्जाम्पल में क्या चेक किया है, हमने केवल चेक किया है कॉमन, और कॉमन जो आपका आ रहा है वो कितनी तारीख आ रहा है हमारा, 14। कॉमन जो आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है, 14। तो इसका मतलब उसका जन्म कितनी तारीख को हुआ होगा, 14 तारीख को। लेकिन सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको इसमें एक छोटी सी बारीकी और बताता हूं। ये जो कंसेप्ट है ये तो आपका क्लियर हो ही गया, अब आपको एग्जैक्टली करना क्या है। ठीक है, अब हमें क्या करना है उसका ध्यान दें कि ये जो पॉइंट है तो बता दिया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वहां जब प्रश्न आता है तो उसमें डबल कॉमन आ जाता है, और डबल कॉमन आता है तो हमें क्या करना है, जैसे ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया, यहां तो हमें केवल एक ही कॉमन मिल रहा है 14 और क्या कॉमन मिल रहा है 14। लेकिन जब प्रश्न में डबल कॉमन आ जाए तो डबल कॉमन की स्थिति में आपको क्या करना है, तो इसके लिए समझेंगे क्वेश्चन। जैसे सपोज दैट मैंने क्वेश्चन दिया, अकॉर्डिंग टू मदर, उसका जो वर्थ हुआ है, जन्म हुआ है, वो 8 से और 13 तारीख के मध्य हुआ है। अकॉर्डिंग टू फादर, पिता अनुसार उसका जन्म हुआ है 10 से 15 तारीख के मध्य। एंड अकॉर्डिंग टू ब्रदर, भाई के अनुसार जन्म उसका हुआ है 7 से 14 तारीख के मध्य। ये मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है एग्जैक्टली। अब मैंने आपको क्या बताया था कि हमें जिनके मध्य दिया है उनसे मतलब नहीं है। ठीक है, हमें किससे मतलब है, यहाँ पे 9, 10, 11, 12, ठीक है, और किसी से तो नहीं है। इसके बाद यहाँ पे किससे है, 11, 12, 13 और 14, यहाँ पे है
8, 9, 10, 11, 12, 13। अब हमें ना तो इनसे कोई मतलब है और ना हमें इनसे कोई मतलब है। बोलो मतलब है क्या इन दोनों से? हमें बिल्कुल मतलब नहीं है। अब हमें क्या करना है? हमें केवल कॉमन देखना है। अब देखिए कॉमन क्या आ रहा है, सबसे पहले कॉमन तो हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे 11, ठीक है, ये आ रहा है। इसके बाद कॉमन जो है वो हमारा कितना आ रहा है 12। मतलब कहने का ये हुआ कि इस प्रश्न में डबल कॉमन है, एक तो 11 भी है और एक हमारा क्या भी है 12। अब व्यक्ति का जो जन्म होता है वो आप सभी जानते हो वो तो एक ही तारीख को होगा, लेकिन डबल कॉमन आ गया। अगर इफ एनी केस डबल कॉमन अगर आ रहा है, सो हो रहा है, तो हमें उस स्थिति में, उस सिचुएशन में इस प्रश्न का आंसर, इस क्वेश्चन का जो आंसर देना है वो कैसे देना है, इसके लिए हमें प्रिपेयर रहना होगा। तो देखिए आपको बता दूं, बिल्कुल दिल थाम के बैठ जाइए, देख लीजिए जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। अकॉर्डिंग टू मदर 8 to 13, अकॉर्डिंग टू फादर 10 to 15, अकॉर्डिंग टू ब्रदर 7 to 14, एंड कॉमन नंबर, कॉमन डेट इज ऑल्सो 11 and 12। कॉमन जो संख्या आपकी आ रही है वो कितनी आ रही है? 11 और 12। अब वर्थ जो होता है, जो जन्म होता है, वो केवल सिंगल डेट आती है, एक ही तारीख आती है। अब हमें करना क्या है? देखिए ध्यान रखना, इसका जो आंसर आप लोगों को देना है वो देना है 11, हाँ जी, इसका जो आंसर आपको देना है, बिल्कुल क्या देना है इसका आंसर आपको? इसका आंसर आपको दे रहा है 11 या 12। मतलब इस क्वेश्चन में आपको जो कंडीशन अप्लाई करनी है वो या की करनी है, मतलब आइदर की करनी है। किसकी करनी है? आइदर। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपका डबल कॉमन आ रहा है, कैसा कॉमन आ रहा है? डबल, ठीक है। अगर ऑप्शन में केवल 11 आंसर दिया है, 12 शो नहीं हो रहा तो आप आंसर 11 दे सकते हो, लेकिन अगर ऑप्शन में केवल 12 शो हो रहा है तो आप 12 भी दे सकते हो, लेकिन अगर दोनों शो हो रहे हैं तो हमें उस स्थिति में आंसर देना है 11 या 12। और हमेशा ध्यान रखें इसमें कि विकल्प में, किसमें? विकल्प में या तो या कॉमा या कॉमा अथवा आए तो ऑप्शन को सही मानते हैं, ऑप्शन को सही मानते हैं। यदि विकल्प में या तो या, केवल या, अथवा आए तो ऑप्शन को क्या मानते हैं? सही। इफ एनी केस अगर आपको आइदर और ये चीजें विकल्प में ना दिखाई दे, ठीक है, यदि ये शब्द विकल्प में दिखाई ना दे तो उस स्थिति में आपको क्या करना है वो बता देता हूं। तो ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लें सभी विद्यार्थी, इसका किस तरीके से मैंने आपको ये पॉइंट कराया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे भाई सभी। हो गया सभी विद्यार्थी का? चलिए देखते हैं इसमें, मैं इसमें एक नोट लिखा रहा हूं, ठीक है। नोट में क्या लिखना है हमें? यदि डबल कॉमन आए, यदि डबल कॉमन आए तथा विकल्प में या तो या, मतलब इसको हम क्या कहते हैं? आइदर और, या, और हिंदी में इसको क्या एक और नाम देते हैं? अथवा, ठीक है। और आए तो विकल्प को सही मानते हैं। इनके ना आने पर उत्तर तय नहीं
कर सकते दिया जाएगा। ये ध्यान रखें, ये आपकी नोट रही। अगर आपके विकल्प में डबल कॉमन आ रहा है या जो क्वेश्चन आप कर रहे हो उसमें डबल कॉमन आ रहा है तो आए तो विकल्प में या तो या, केवल या, अथवा आए तो विकल्प को सही मानते हैं। इनके ना आने पर अगर ये शब्द आपके नहीं दिखते आइदर और वाले, तो उत्तर जो है वो सभी को ध्यान रखना है, क्या दिया जाएगा? तय नहीं कर सकते। अगर ऑप्शन में तय नहीं कर सकते भी दिया हो, प्लस में इनमें से कोई नहीं भी दिया हो, तो भी आंसर आपको तय नहीं कर सकते ही देना पड़ेगा, क्योंकि जब डबल कॉमन आता है तो आप भी जानते हो कि इंसान का जन्म तो हुआ है लेकिन हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि वो कब हुआ है। इसीलिए हमें जो उत्तर देना है वो उत्तर हमें क्या देना है? तय नहीं कर सकते। क्लियर बात? तो चलिए पहला कंसेप्ट क्लियर, अब इसे पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट टाइप नंबर 2। अब टाइप नंबर 2 में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा? किसी व्यक्ति की निश्चित आयु निकालना। किसी व्यक्ति की निश्चित क्या निकालना? आयु। बिल्कुल सभी विद्यार्थी हेडिंग डालेंगे इसकी, किसी व्यक्ति की निश्चित आयु निकालना। क्या निकाल लिया अब हमें? आयु। और आयु निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है, हमें 3 चीजें सीखनी होती हैं। क्या सीखना होता है? बिल्कुल नोट कर लेंगे। आयु निकालने के लिए दिन में से दिन, कॉमा, महा में से महा, कॉमा, वर्ष में से वर्ष, घटाई जाती है। दिन में से दिन, माह में से माह और वर्ष में से वर्ष को क्या किया जाता है? घटाया जाता है। तो पहली लाइन हो गई आपकी कि किसी व्यक्ति की निश्चित, अगर हम आयु निकालेंगे मतलब एज फैक्टर अगर अपन को निकालना है, अपन को क्या निकालना है यहाँ पे? एज। जब भी किसी व्यक्ति की एज निकालनी है तो एज निकालते टाइम आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आयु निकालने के लिए दिन में से दिन, माह में से माह व वर्ष में से वर्ष को घटाया जाता है। वर्ष में से वर्ष घटाई जाती है। अब जैसे कि मैंने आपको बोला, सपोज करिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूं कि मैंने दिया राम का जन्म हुआ है 18 नवंबर 2002 में, तो बताइए उसकी आयु 2 अप्रैल 2020 को क्या होगी? 2 अप्रैल 2020 को क्या होगी? आपको क्या याद रखना है कि यहां पे हमें जो दी गई है उसमें कि 2020 जो है, 2020 जो है ये बड़ी वर्ष है और 2002 जो है ये हमारी कैसी वर्ष है? छोटी। क्लियर? 2020 जो है ये 2020 मैंने आपको दी है, ये तो हमारी बड़ी वर्ष है और 2002 जो है ये हमारी कैसी वर्ष है? छोटी। वर्ष में से वर्ष, माह में से माह और दिन में से किसको घटाना है? दिन को। देखिए सबसे पहले सबसे छोटी इकाई जो आपको दे रखी है वो दिन दे रखी है, उसके बाद यहां पे आपको दे रखी है माह यानी कि मंथ, और यहां पे आपको मैंने दिया ईयर। अब घटाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है? बड़ी जो है वो 2020 है, महीना आपको दे रखा है चौथा, ठीक है,
और दिन आपको दे रखे 02, यही दे रखे। इसके बाद जन्म हुआ है उसका 2002 में, और मंथ दे रखा है 11, और दिन आपको दे रखे 18, ये लीजिए, यही आ रहा है हमारा। अब हमें करना क्या है, दिन में से दिन को घटाना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए सभी विद्यार्थी कि दिन में से दिन को घटाना तो है, लेकिन ये 2 से 18 जो है वो बड़ा है, मतलब नीचे की संख्या जो है वो बड़ी आ रही है, और जब नीचे की संख्या बड़ी आएगी तो दिन जो है वो हासिल लेगा, और किससे लेगा, महा से, मतलब मंथ से दिन क्या ले लेगा, वैल्यू। और जब वैल्यू उधर जाएगी तो महा तो भाई इधर कितने महीने वैल्यू देगा, 1 देगा। और हमेशा ध्यान रखें कि एक माह में दिनों की संख्या हमारी होती है कितनी, 30। इसीलिए 30 को 2 में जोड़ेंगे तो यहां पे दिन बन जाते हैं कितने, 32। अब 32 में से 18 को इजी वे में घटा सकते हैं, बोलो कितने दिन का हो गया भाई, वो 14 दिन का। क्लियर। इसके बाद यहां पे आपके ऑलरेडी कितने महीने शेष बचे हैं, 3। अब 3 में से 11 को तो घटा नहीं सकते, अब ये हासिल आपका किससे लेगा, वर्ष से। और जब एक वर्ष उधर जाएगी तो एक वर्ष का मतलब आप सभी जानते हो कितने महीने होते हैं, 12। 12 में 3 को जोड़ दो तो यहां पे महीने आपके आ गए कितने, 15। अब 15 में से 11 को घटा दो तो आपके कितने महीने हो गए, 4 हो गए। जब एक वर्ष उधर गई तो यहां पे वर्ष रह गई आपकी 2019, तो यहां पे आपके आ गए कितने दिन, कितनी वर्ष, 17। तो वो हो गया 17 वर्ष 4 माह और कितने दिन का, 14 दिन का। क्लियर बात। 17 वर्ष 4 माह और 14 दिन का हो चुका है कौन, राम। ठीक है। अब इसकी थ्योरी लिखा देता हूं, कैसे कैसे थ्योरी बनेगी। पहली तो लिखाई दी थी, दिन में से दिन, माह में से माह और वर्ष में से वर्ष को घटाया जाता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 1, यदि दिन में से दिन को घटाते समय नीचे की संख्या बड़ी हो तो हासिल के रूप में एक माह, ठीक है, हमेशा लिखना ब्रैकेट में, महीना चाहे कोई सा भी हो, हमें दिन लेके चलने कितने, 30। ठीक है। एक माह 30 दिन लेकर ऊपर की संख्या में जोड़कर नीचे की संख्या को घटाया, नीचे की संख्या को घटाया जाता है। तो पहला पॉइंट है आपका, बिल्कुल क्लियर लिख दिया। यदि दिन में से दिन को घटाते समय नीचे की संख्या आपकी सपोज करिए बड़ी है, तो हासिल के रूप में आपको क्या लेना है, एक माह यानी कि 30 दिन लेकर ऊपर की संख्या में जोड़कर नीचे की संख्या को घटाया जाता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 की अपन चर्चा करें तो बिल्कुल पॉइंट नंबर 2 को आप ध्यान रखेंगे, क्या लिखना है। नंबर 2, अब हमें घटाना है माह में से माह। यदि माह में से माह को घटाते समय यदि नीचे की संख्या बड़ी हो, नीचे की संख्या बड़ी हो तो हासिल के रूप में एक वर्ष ब्रैकेट में 12 माह लेते हैं,
तथा अंत में वर्ष में से वर्ष को घटा दिया जाता है। ये आपका पूरा पॉइंट हो गया। दोनों पॉइंट जो मैंने लिखा है ये पूरे का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे जो मैंने लिखाया है। बिल्कुल क्लियर लिखा दिया। यदि दिन में से दिन को घटाते समय नीचे की संख्या बड़ी हो तो हासिल के रूप में आपको क्या लेना है, एक माह 30 दिन लेकर ऊपर की संख्या में जोड़कर नीचे की संख्या को घटाया जाता है। उसके बाद यदि माह में से माह को घटाते समय नीचे की संख्या बड़ी हो तो हासिल के रूप में आपको क्या लेना है, एक वर्ष 12 माह तथा अंत में वर्ष में से वर्ष को घटा दिया जाता है। और इसी पैटर्न पे मैं आपको क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूं ये वाला, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो पूरा कंसेप्ट कैसे है। किसी व्यक्ति की निश्चित क्या निकालना, आयु, एज फैक्टर। आयु निकालने के लिए दिन में से दिन, माह में से माह में से वर्ष को क्या किया जाता है, घटाया जाता है। उसके बाद मैंने क्या बताया आपको कि दिन में से दिन को घटाते समय नीचे की संख्या बड़ी हो तो हासिल के रूप में, देखो ध्यान रखना, हासिल वैल्यू के रूप में 1 मंथ, एक माह, और एक माह में 30 डेज फिक्स होते हैं, लेकर ऊपर की संख्या में जोड़कर नीचे की संख्या को क्या किया जाता है, घटाया जाता है। पॉइंट, यदि माह में से माह को घटाते समय यदि नीचे की संख्या बड़ी हो तो हासिल के रूप में एक वर्ष ब्रैकेट में 12 माह लेते हैं तथा अंत में वर्ष में से वर्ष को घटा दिया जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखो मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन दिया आपको, जैसे कि राम का जन्म 25 अप्रैल 1985 में हुआ है, तो 10 अगस्त 2021 को उसकी वास्तविक आयु क्या होगी। अब आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, करना क्या है हमें एग्जैक्टली। सबसे पहले छोटी इकाई लिखनी है, क्या लिखना है, दिन। उसके बाद यहां पे क्या नोट करना है हमें, माह, और उसके बाद इधर हमें क्या लिखना है, वर्ष, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, याद होगा कि सबसे पहले बड़ी कौन सी हमारी 2021 है या 2021 है या 1985 है, 2021 है, तो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे 2021। अगस्त का महीना है, मतलब कौन सा हो गया, 8वां। दिन है 10, तो बिल्कुल 10 लिख देंगे। जन्म हुआ है 25 अप्रैल को, तो बिल्कुल 25 लिख देंगे। अप्रैल का महीना है, मतलब कौन सा हो गया, चौथा। 1985, तो बिल्कुल 1900 क्या लिख देंगे, 85। और इस तरीके से ये आपका पूरा आ गया। अब पहला कंसेप्ट आपको क्या यूज करना है बताओ। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट दिन में से दिन को माइनस करना है और मंथ में से मंथ को और ईयर में से ईयर। अब 10 में से अगर 25 को लेस करेंगे 10 में से 25 को तो नहीं होगा, तो दिन जो है ये किससे हासिल लेगा, माह से, और माह इसको हासिल देगा एक महीना। एक महीने में दिन कितने होते हैं भाई, 30 दिन, मतलब 30 डेज। तो 30 और 10 ऑलरेडी कितने हो गए, 40, तो वो हो गया बिल्कुल कितने दिन का हो गया, 15 का। इसके बाद यहां पे महीने बच गए आपके कितने, 7, यही बचे भाई महीने, कितने बच गए, 7। 7 में से 4 को घटाएंगे, बिल्कुल आपके माह निकल के आ गए कितने, 3, ठीक है। और यहां देखो वर्ष तो हमने हासिल में ली नहीं क्योंकि 7 ऊपर बड़ा है और नीचे छोटा है, जरूरत ही नहीं है। तो 2021 में से 1985 को घटा दो तो आपके आ जाएंगे कितने, 36। तो वो हो गया 36 वर्ष 3 माह 15 दिन का। 36 वर्ष 3 माह और कितने दिन का हो गया, 15। बिल्कुल आप सभी विद्यार्थी इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट कर लेंगे जो मैंने पॉइंट दिया है। नोट कर लिया। चलिए इसी बात पे एक छोटी सी पंक्ति में आपसे शेयर करना चाहूंगा। मंजिलें मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है।
जिंदगी में जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो है एक दिन मौत से भी, हारना तो है एक दिन मौत से भी, फिलहाल जिंदगी जीना सीख लो। मंजिलें मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो एक दिन है मौत से भी, फिलहाल जिंदगी जीना सीख लो। इसीलिए कठिन परिश्रम करें, मेहनत करें लगन के साथ। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही पर्याप्त है, फिर मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे पैटर्न के साथ। तो बिल्कुल बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पे भी, एप्लीकेशन पे भी, ऐप पे भी, टेलीग्राम पे भी। तो जो भी समस्याएं अगर आपको आती हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपके पास है ही है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी समय। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जय हिंद, जय भारत।